दोस्तों, इमेजिन करिए आप एक रेस की तैयारी कर रहे हैं। आप दिन रात पसीना बहाते हैं, कोचिंग जाते हैं, रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब रेस का दिन आता है तो आपसे कहा जाता है पहले एक और क्वालिफाइंग राउंड होगा। आप वो भी क्लियर कर लेते हैं, पर फिर कहा जाता है कि नए लोगों को मौका देने के लिए रेस की डेट आगे बढ़ा दी गई है। बिहार में लाखों शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 2.5 साल से इसी लूप में फंसे हुए हैं। एक तरफ बीपीएससी टीआरई 4 की उम्मीद है तो दूसरी तरफ एस्टेट का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। आज के वीडियो में हम किसी की साइड नहीं लेंगे, बल्कि सिस्टम के उस इनफाइनाइट लूप का एनालिसिस करेंगे जिसने बिहार के यूथ को एक अजीब से वेटिंग रूम में खड़ा कर दिया है। क्या एस्टेट का बार बार होना टीआरई 4 की राह में रोड़ा बन गया है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए गहराई से समझते हैं। बिहार में टीचर बनने के लिए एस्टेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके बिना आप बीपीएससी टीआरई में नहीं बैठ सकते। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये दोनों एग्जाम एक दूसरे से सिंक नहीं हो पाते। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखिए, जब भी एस्टेट का रिजल्ट आता है एक बड़ा ग्रुप पास हो जाता है। ये ग्रुप मांग करता है कि हमें अगले टीआरई में मौका दो। वहीं दूसरी तरफ जो लोग फेल हो जाते हैं या नए पास आउट्स होते हैं वो मांग करते हैं कि एक और एस्टेट करवाओ। अब यहाँ एक साइक्लिक ट्रैप बन जाता है। पहला एस्टेट होता है, सेकेंड रिजल्ट आता है, थर्ड नया एस्टेट करवाने की मांग, फोर्थ टीआरई क्वालिफिकेशन रुक जाता है। ये सिलसिला 2.5 साल से जारी है। हाल ही में बिहार कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें 18 बड़े फैसले लिए गए। सबकी मर्जी थी कि शायद टीआरई 4 की नोटिफिकेशन पर भी मोहर लगे, लेकिन रिजल्ट का क्या रहा? 0। टीआरई 4 को लेकर कोई क्लियर अपडेट नहीं आया। इस डिले के 3 बड़े रीजन हो सकते हैं: रोस्टर क्लियरेंस, वैकेंसी डाटा अलाइनमेंट प्रोसेस, एस्टेट सिंक्रोनाइजेशन, मैक्सिमम चांसेस फॉर ऑल, एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, लर्निंग फ्रॉम पास्ट कंट्रोवर्सीज। इस देरी का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि एज आउट होना। उन एस्पिरेंट्स की क्या गलती है जिनका एग्जाम समय पर नहीं हो पाया? बिहार में सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी है, खासकर लड़कियों के लिए, जहां घर वाले अक्सर शादी का प्रेशर बनाते हैं। अगर एग्जाम नहीं हुआ तो वो खुद को प्रूफ कैसे करेंगे? उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी का सपना इसी लूप में दम तोड़ रहा है। यूपीएससी जैसे कमीशन का फिक्स्ड कैलेंडर होता है। बिहार में रिसोर्सेज की नहीं, प्रेडिक्टिबिलिटी की कमी है। इससे अफवाहें बढ़ती हैं और एस्पिरेंट्स की एंजाइटी डबल हो जाती है। सॉल्यूशन सिंपल है, एन एनुअल एकेडमिक कैलेंडर। सरकार को बताना चाहिए कि एस्टेट कब होगा और टीआरई कब। बिहार के एस्पिरेंट्स मेहनत से नहीं, अनिश्चितता से डरते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। जय हिंद।